रात बहुत गहरी हो चुकी थी। शहर की वो आखिरी बस नंबर 47 अंधेरी सुनसान सड़क पर बढ़ रही थी। बाहर सिर्फ पेड़ और घना अंधेरा। हवा में भी एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कुछ होने वाला हो। हाँ, बस में कुछ थके हुए लोग ऊँघते हुए। आज हम बात कर रहे हैं कहानी भंवर बस की रात की। एक काफी डरावनी कहानी। हाँ, और हम कोशिश करेंगे इसके पीछे के डर को, इसके रहस्य को समझने की। बिल्कुल। सब कुछ शुरू हुआ बस के रेडियो से आती है एक अजीब सी घिसटती हुई आवाज से, और फिर अंधेरे ने जो रूप लिया, उफ। ये माहौल बहुत जरूरी है। मतलब अकेलापन, अंधेरा, ये डर के लिए बिल्कुल सही जमीन तैयार करता है। सही कहा। जब हम ऐसी जगह होते हैं तो मन में अजीब ख्याल आते हैं। हाँ, दिमाग खतरे ढूंढने लगता है। हर छोटी आवाज, हर परछाई बड़ी लगने लगती है। और ऐसा ही हुआ। बीच की सीट पर अनीता बैठी थी। उसे अचानक आगे के खिड़की से कुछ हिलता हुआ दिखा। क्या? मतलब कोई इंसान? पता नहीं, बस एक धुंधला सा साया, अंधेरे में जैसे घुलमिल गया हो। और जैसे बस आगे बढ़ी वो साया जैसे पास आता गया, और अंधेरा वो और भारी और डरावना लगने लगा। ये डर का पहला सिग्नल था, वो अनिश्चितता कि वो क्या है और उसका पास आना। हाँ, देखा नहीं, महसूस किया जा रहा था। बिल्कुल। अंधेरे में आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन कहानी इसे एक चेतावनी की तरह दिखाती है। और फिर डर सिर्फ महसूस होने तक नहीं रहा। अचानक बस जोर से हिली, जैसे टक्कर हुई हो। हाँ, जैसे किसी चीज से टकराई हो। इंजन धीमा पड़ गया। ओह। पर बस रुकी नहीं, वो धीरे धीरे चलती रही। सब यात्री डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। घबराहट तो होनी ही थी। तभी पीछे बैठा एक लड़का पिंकू, उसने फुसफुसाकर कहा, उसने गीले बालों वाला, काले कपड़ों में एक लड़के को देखा था, अपनी तरफ आते हुए। और फिर? और पलक झपकते ही वो गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। बाप रे, ये बहुत अजीब है। मतलब बस का हिलना और फिर ये लड़का दिखना और गायब हो जाना। हाँ, देखिए, तनाव में, अंधेरे में ऐसी चीजें दिखना जिसे हम शायद हेल्यूसिनेशन कहें, मुमकिन है। पर यहाँ ये कहानी इसे अलौकिक बना रही है। मतलब ये कोई आम घटना नहीं थी। बिल्कुल, वो अनदेखी ताकत अब असर डाल रही थी। अनीता का दिल तो जैसे हलक में आ गया था। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। वाइपर चल रहे थे शीशे पर, और हर झपकी के बीच बस के गलियारे में एक औरत खड़ी थी। औरत? हाँ, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कुछ था ही नहीं। खाली आंखें? ये तो बहुत डरावना है। उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जैसे अनीता को छूना चाहते हो। ओह। और फिर एक आवाज आई, बिल्कुल सपाट, बिना किसी भाव के, बस अभी यहाँ रुकेगी, बस अभी यहाँ रुकेगी। बार बार? हाँ, बार बार। लेकिन ड्राइवर वो चुपचाप बस चला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे सुनाई नहीं दिया या दिखाई नहीं दिया? पता नहीं। अनीता ने खिड़की खोलने की कोशिश की, पर वो जाम थी, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखी हो। ये तो फंस जाने वाली बात हो गई। खाली आंखें, बढ़ते हाथ, वो अजीब आवाज, और भागने का कोई रास्ता नहीं। डर अपनी सीमा पर पहुंच रहा था। हाँ, ये पूरी तरह से आतंकित करने वाला सीन है। ड्राइवर की चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी है। मतलब कोई मदद नहीं। और फिर बस एक सुनसान पुल पर पहुंची, नीचे गहरी अंधेरी खाई। ओहो, पुल पर? पुल के बीचों बीच जोर का झटका लगा और बस रुक गई। इंजन बंद, लाइटें टिमटिमाने लगी। सब खत्म होने जैसा। सबने बाहर देखा, और पुल की सड़क से धीरे धीरे एक काला साया उभर रहा था। साया? घना काला साया, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। बाप रे। बस की लाइटें लगभग बुझ गईं, और रेडियो फिर चालू हो गया। वही आवाज, तुम भाग ना पाओगे। नहीं। अंदर चीखें मच गई। लोग दरवाजों की तरफ भागे, पर वो बंद थे। फंस गए। अनीता ने सीट बेल्ट खोली, खिड़की तोड़ने लगी। एक तेज चीख, चारों तरफ धुंधला सा प्रकाश, और फिर खामोशी, गहरी खामोशी। ये चरम बिंदु था। हॉरर की सारी तकनीकें एक साथ, सुनसान जगह, फंस जाना, डरावना प्राणी, रोशनी का जाना, सीधी धमकी, बचने की कोई उम्मीद नहीं। हाँ, भयानक था। लेकिन जितनी तेजी से ये सब हुआ, उतनी अजीब तरह से खत्म भी हो गया। खत्म कैसे? लाइटें वापस आ गईं, बाहर कोई साया नहीं था। ड्राइवर ने आंखें खोली, जैसे अभी जागा हो। उसे कुछ पता ही नहीं था। क्या मतलब वो अनजान था? हाँ,
यात्री सहमे हुए थे। बस फिर चल पड़ी। जैसे ही पुल खत्म हुआ, नीचे नदी किनारे एक टूटे बैग के पास वही औरत खड़ी थी। वही औरत, खाली आंखों वाली? हाँ, बस को देखती हुई। उफ। डिपो आया, सब चुपचाप उतर गए। अनीता ने उतरने से पहले मुड़कर देखा, पिंकू वाली सीट खाली थी और उसके पास वाली खिड़की वो खुली हुई थी, हवा अंदर आ रही थी। खुली खिड़की, ये अंत तो और भी उलझा हुआ है। क्या वो सच था या सबका वहम था? पता नहीं। ड्राइवर का अनजान होना, औरत का फिर दिखना, सवाल ही सवाल है। क्या खतरा टला, या वो औरत या कुछ और अभी भी है? हाँ, और वो खुली खिड़की, उसका क्या मतलब? वही तो, क्या कुछ बाहर निकल गया या शायद कुछ अंदर आ गया? ये अस्पष्टता डर को बनाए रखती है, जवाब नहीं मिलता। तो ये था भंवर बस का वो सफर, अजीब सा है, डर का वो चरम और वो अनसुलझे सवाल। वो औरत कौन थी? वो खिड़की क्यों खुली थी? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे अनुभव के बाद क्या बचता है? सिर्फ यादें या कुछ और? या शायद ये कहानी दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की चीजें, जैसे देर रात की बस यात्रा, अनजाने डर के कितने करीब हो सकती हैं। शायद असली डर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही कहीं छिपा है।